हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे पहले यूट्यूब वीडियो पे। अब जिसने भी ये वीडियो ओपन किया है, देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और सपोर्ट करें। तो हमारी आज की कहानी है, खुद से प्यार करें, मतलब अपने आप से प्यार करना सीखें। तो चलिए अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं और अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। तो एक छोटे से गाँव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था, जहाँ पर वह रोज़ सुबह जाता था। वहाँ पर थोड़ी दूर पर एक पहाड़ पर बैठकर फिर वह वापस आ जाता था। तो रोज़ की तरह वह सुबह जा रहा था, तो पीछे से उसका छोटा बेटा आया। उसने आके उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मैं आपके साथ चलूँगा। उसने पहले उसका थोड़ा-सा समझाया और मना किया कि वहाँ जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा है और चढ़ाई पर बहुत ज़्यादा छोटा है, तो तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे। लेकिन फिर जब उसके बेटे ने जिद करी तो पिता मान गया। वो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। बेटे का हाथ कस के पकड़ा पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड में पहाड़ था और गहरी खाई थी और रास्ता बहुत ही ज़्यादा छोटा था। तो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने वाले ही थे, तब रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते से रोज़ आया जाया करते थे, तो उनको पता था कि वहाँ पर पत्थर है, तो वह साइड से निकल गया। लेकिन जो बेटा था उसका ध्यान कहीं और था, तो उसका घुटना जाके उसके पत्थर पर जा टकराया। ठीक है। उस बच्चे के मुंह से एक चीख की आवाज़ निकली। जैसे ही वह चीखा, उसकी आवाज़ उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज़ आवाज़ की गूंज नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वह अंदर से थोड़ा घबरा घबरा गया और उसे लगा कि शायद कोई कोई है जो छुपकर उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। उस बच्चे ने बोला, तुम कौन हो? तुम कौन हो? तो जब उस बच्चे ने उस गूंज को सुना और गुस्सा आ गया। उसे लगा कि यह कौन है जो फिर मेरा मजाक उड़ाए जा रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर जैसे उसने उस गूंज को सुना, वह घबरा गया। उसके पिता समझ गए थे कि क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लिया और उसने पूछा, ये कौन है जो मुझे इतना तंग कर रहा है और ये जो मुझे इतना तंग कर रहा है और इतना डरा रहा है? उसके पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और जोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वह सुनकर वह बच्चा हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा था, उसे तंग कर रहा था। उसके पिता बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो उसके पिता अपने बेटे को देखा और समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। और फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम अच्छे हो? और यह सुनकर बेटा थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा, पिता ये क्या कर रहे हो? फिर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया, जो आवाज़ तुम सुन रहे हो ना, ये और ना किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज़ है, जो पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो तुम बोलते हो वैसा ही ठीक तुम्हें सुनाई देता है, और तुम गुस्से से जो कहते हो वो पलटकर वापस तुम्हारी आवाज़ तुम्हारे पास आ जाती है। ठीक है, आवाज़ आएगी और उससे भी गुस्सा होगा, लेकिन तुम कुछ अच्छा कहोगे तो आवाज़ भी अच्छी ही आएगी। बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी में भी होता है। जो तुम अपने मन में ज़िंदगी के बारे में सोचते हो, ज़िंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसा ही हो जाती है। तुम मन ही मन में ये बोलते रहोगे कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही बुरी है, तो तुम्हारी ज़िंदगी सच में बुरी हो जाएगी और तुम अपनी ज़िंदगी से प्यार करोगे, तो तुम्हारी ज़िंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। ये बात उस बच्चे के घर ओ ये दिमाग में ये बात उस बच्चे के दिमाग में घर कर गई और फिर वे दोनों उस पहाड़ की चोटी पर गए, लेकिन बच्चे के दिमाग में बात घूम रहा था। फिर बच्चा खिलखिलाया, हँसा और उसने अपने दोनों हाथ खोले और अपनी पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ये अपनी मोटिवेशनल स्टोरी में आपको क्या समझ में आया कि मतलब अपन जो अपने मन में अब अपने खुद के लिए बोलेंगे, वही वापस रिटर्न आएगा। हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव। तो आपको स्टोरी टेलिंग में थोड़ा-सा मेरी वॉइस में दिक्कत आई होगी, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, धीरे-धीरे प्रैक्टिस होगी, फिर उसके बाद होगा। अगर आपको स्टोरी टेलिंग पसंद आई, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।